So guys, what's up? It's your boy JD and आज मैं बस सो के उठा हूँ इसलिए मैं बाहर थोड़ा ऐसे बिखरे हुए हैं. Anyways, let's get down to the work. We have remote work and we don't need to set ourselves up with the suits and the ties and the you know we don't have to get up, be so formal. Let's just begin with our work straightforward and make some money. Okay, so अभी मैं बहुत जल्दी स्ट्रीम शुरू कर दिया ऑफ कोर्स. हाँ, कर तो दिया हूँ बट कुछ वीकली मार्केट एनालिसिस जो मैं यहाँ पे चैनल पे अब रेगुलरली शेयर करूंगा बिफोर द वीक बिगिंस. आई विल बी हियर लाइक दिस एंड शेयरिंग विथ यू द वीकली मार्केट एनालिसिस जो तुम्हारे लिए भी मददगार साबित हो सकता है बिकॉज यू नो अगर तुम्हें वीक में पहले ही पता चल जाए तुम्हें कब ट्रेड लेना नहीं लेना है. कल मंडे था, कल मैं लाइव नहीं आया एंड आई एम नॉट रियली सॉरी फॉर दैट. The reason why I was not online because बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है. कल था बैंक हॉलीडे और मार्केट में कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं आना है. ठीक है, सो इट विल जस्ट रेंज, इट विल बी इन अ रेंज बाउंड एनवायरमेंट जो वो था. और बैंक हॉलीडे से मैं मतलब क्या है, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. जैसे अगर हम जैसे आते हैं S&P 500 और नैस्डैक पे आते हैं एंड यू सी हियर, यहाँ पे हमारा एक, लेट मी शो यू गाइस. थोड़ा सा सेटिंग्स में चेंज करते हैं ताकि समझाने में आसानी हो और यू कैन स्पॉट वेयर एम आई क्लिकिंग. ओके, सो मेरे को बार बार नहीं बताना पड़ेगा. लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस, चेंज सम सेटिंग्स. गिव मी क्विक few minutes. नाउ यू सी दिस. ओके, अब देखो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे इफ यू कैन सी. वी हैव आवर इनबिल्ट थिंग, सो बट एनीवेज इट्स बेटर टू हैव दिस. यू सी हियर, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स है तो अभी से रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स में मैं कर दिया. ओके, और अब रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स में अगर तुम देखोगे, यहाँ पे देखो अभी भी मार्केट बंद है, मतलब मार्केट ओपन नहीं हुआ. एंड ये ओपन कब होगा, अगर मैं बस एक कैंडल आगे जाऊं तो यहाँ नीचे को टाइम बता देता है. तो यहाँ पे क्या बता रहा है, 9:30 ट्यूसडे को, मतलब मंडे को बैंक हॉलीडे था और मार्केट कंप्लीटली क्लोज रहेगा अंटिल आज का जो 8 बजेगा ईस्टर्न इंडियन टाइम जोन में, तो वहां पे 9:30 होगा. सो 9:30 इन ईस्टर्न टाइम जोन में मार्केट ओपन हो गए एंड यू विल गेट टू नो वेयर द प्राइस इज ट्रेडिंग. बट बिफोर दैट वी ऑलरेडी नो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स. अब क्योंकि ये था हमारा रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स जो कि मैंने यहाँ से चेंज किया है,
अब इसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स में कर देंगे जैसे ही, तो ये देखो मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, यू सी दिस, मार्केट इज ट्रेडिंग हियर, इफ यू गाइस कैन सी दिस। ठीक है, यहाँ पे देखो टाइमर चालू है, बट अगर मैं वही रेगुलर में करूँ तो यहाँ पे कोई टाइमर नहीं है एंड मार्केट इज सिंपली नॉट वर्किंग। इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट वर्किंग, इट जस्ट सिंपली मीन्स कि अभी इट्स ऑफ टाइम। नाउ if I get to explain more things here and be clear about all those things, so डेली में आते हैं एंड डेली में हम देखते हैं हमारे साथ हुआ क्या है, आई मीन प्राइस के साथ। तो डेली में अगर देखें तो हमारे पास एक वीकली का यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था। मैं थोड़ा एक्सटेंड करके इसे कब बना देता हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, तो ये वीकली का था एंड यहाँ पे प्राइस ने होल्ड किया, लाइक लिटरली हेल्ड द प्राइस बिफोर। इफ यू सी, अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो तुमको नहीं पता, बट जो लोग इसे पहले से देख रहे हैं, मैं कई बार बोलता हूँ कि विक्स डू द डैमेज एंड बॉडी टेल्स द स्टोरी। मतलब विक्स कुछ भी बताएंगे, जैसे यहाँ पे देखो नीचे विक्स है, कितने सारे विक्स है, बट बॉडी देखो ऊपर क्लोज हो रही है, राइट। यहाँ विक्स है, बॉडी ऊपर क्लोज हुई, ये वाली विक बॉडी ऊपर क्लोज। हम लोग थर्सडे को अच्छा ट्रेड लिए थे ना, सी विक को देखो, विक यहाँ तक मारा जो कि न्यू डे ओपनिंग गैप में था, और अगर तुम ध्यान दोगे तो ये प्रीवियस वीक ओपनिंग गैप है, 2 फरवरी का यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे प्राइस ने इसका हम क्वाड्रेंट लेवल बना लिया, लाइक दिस इज द टॉप एंड ऑफ दैट प्रीवियस वीक ओपनिंग गैप का, जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था एंड जहाँ ओपन हुआ था, और उसके बीच पे क्वाड्रेंट ड्रॉ किए हैं विच इज 0.75 लेवल, 0.5 लेवल, 0.25, एंड ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट। Come on, fast, tell me what are these, bro? What are these? These are just 20%, 50% and so on. तो प्राइस को अगर देखोगे, थर्सडे को इसने वीक मारा, इसमें बॉडीज क्लोज नहीं किया, बॉडीज मंडे तक क्लोज हो रहा था। जैसे ही मंडे को लीव किया बॉडी, वैसे ही बॉडीज आर नाउ outside the line, they are outside. Okay, you see bodies are here, you see these bodies are just doing the damage and nothing else. और तो डेली में हमारा ये चीज हमें बता दिया था कि हम बुलिश हैं, राइट, बट बॉडीज ऊपर क्लोज हो रही थी, तो बॉडी एक यहाँ क्लोज हुई एंड देखो फिर क्या हुआ। थर्सडे आते ही, थर्सडे वी हैड दिस बिग अप क्लोज कैंडल, एंड ये अप क्लोज कैंडल है, ये बता देता है कि नाउ वी आर आउटसाइड ऑफ दिस रेंज। ये जो बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट चल रहा था, अब हम उसके बाहर जा चुके हैं, राइट। तो जैसे ही हम बाहर गए, एंड किस तरीके से गए, लुक एट द फ्राइडे क्लोज। जैसे ही फ्राइडे आया, बॉडी ऊपर क्लोज होती है, ये वाला जो एरिया था, ये था फेयर वैल्यू गैप डेली का। बट अगर हम यहाँ पे बात करें जहां पे बाई साइड डिलीवरी नहीं हुई है, लाइक दिस वाज द कंप्लीट एरिया, राइट। ये जो पूरा एरिया है, दिस वाज द कंप्लीट एरिया, ये वाला एरिया, दिस वाज द कंप्लीट एरिया, ठीक है। अब इसके नीचे तक, लाइक यहाँ तक में तुम्हें अभी तक क्या देखने को मिल रहा था, सारे ही अप क्लोज कैंडल्स, मतलब लाइक जो अप क्लोज कैंडल्स है उसको मैं यहाँ पे ग्रीन से बनाया हूँ, तो अप क्लोज कैंडल्स डाउन क्लोज कैंडल दोनों ही इस एरिया पे ओवरलैप कर रहे थे, बट दिस वाज द एरिया जहां पे ये चीजें ओवरलैप नहीं हो रही थी, राइट। तो प्राइस जब यहाँ पे आया, विच मीन्स नाउ इट हैव डन द जॉब ऑफ, क्या कहते हैं, प्राइस का एफिशिएंट डिलीवरी हो चुका है, आई मीन। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम बॉक्सेस बना रहे हैं, मार्केट बॉक्सेस में काम करता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मार्केट काम करता है इनएफिशिएंसी और लिक्विडिटी पे, एंड ये बॉक्सेस बनाना इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ ड्राइंग, जहां पे तुम डोनेट डिनोट कर सकते हो प्राइस को, लाइक यहाँ पे अगर तुम देखो, सो यहाँ पे जो है हाई एंड ऑफ दिस बॉक्स इज 22,000 विच इज द लो ऑफ दिस कैंडल, और अगर तुम्हें बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एल लिखा हुआ है और यहाँ एच लिखा हुआ है,
सो एल और एच यहाँ पे क्या बताता है, हाई एंड लो, ठीक है। अब जहां पे भी मैं माउस ले जा रहा हूँ उस कैंडल का पर्टिकुलर हाई और लो बता रहा है। सो अगर मैं इस कैंडल की बात करूँ तो इसका हाई और देखो क्या बता रहा है, 22,244, एंड सेम लेवल ये वाला बॉक्स का अपर हाफ बता रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं इसे यहाँ पे पिवट किया हुआ, लाइक इट्स पिवटेड देयर। तो प्राइस जिस तरीके से यहाँ पे ट्रैवल किया है, राइट, इट गॉन, एंड जैसे ही मंडे ओपन होता है इट हैव जस्ट पेंटेड आउटसाइड इट। सो अगर हम वी डू दिस, देखो यहाँ पे एक चीज देखोगे नीचे, यहाँ पे जहाँ पे टाइम बताता है, ये कैंडल ट्यूसडे की बता रहा है, यहाँ फ्राइडे की बता रहा है, और मंडे की कैंडल गायब है। क्यों? क्योंकि बैंक हॉलीडे ब्रो, बैंक हॉलीडे डज नॉट काउंट हियर। सो मार्केट ऑफिशियली कहाँ ओपन हुआ है? यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है, गॉट इट। मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे संडे को, एंड दिस वाज द मंडेज प्राइस एक्शन, ठीक है। एंड आज का हमारा मिडनाइट प्राइस यहाँ पे है, ठीक है, वी मार्क दैट लेवल। एंड ये वाला एरिया जो मैं बना के रखा हुआ था कल, कल मैं थोड़ा सा टीए कर रहा था, आई वाज नॉट लाइव बट आई वाज, मैं लाइव भले ही नहीं था, मैं टीए जरूर कर रहा था, राइट। तो अब यहाँ पे देखोगे ये जो मैंने लाइन बनाई हुई है, न्यू वीक ओपनिंग NWOG, ठीक है, ये वाली भी लाइन NWOG, ये क्या है? न्यू वीक ओपनिंग गैप। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है? न्यू वीक ओपनिंग गैप। अब प्राइस देखो यहाँ पे कैसे ट्रेड करता है। अब देखो यहाँ पे मैंने उसके क्वाड्रेंट्स ड्रॉ किए हैं उस लाइन के, यू सी दिस, दीज आर 25%, 50%, 75%। तो प्राइस क्या करता है? इस गैप पे ओपन होता है, राइट, प्राइस ऊपर जाता है, मिडनाइट ओपन करता है अराउंड हियर, एंड देन प्राइस ट्रेड बिलो दैट, ठीक है। नाउ इफ यू सी, ये वाला एरिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब प्राइस ट्रेड किया आउटसाइड ऑफ दिस, देन इट वेंट बिलो दिस टू द गैप ऑफ लाइक 25%, फिर उसके बाद इसने कहाँ पे आके यहाँ रुका? यहाँ पे कौन सा इनएफिशिएंसी है? यू सी दिस, दिस इज द फेयर वैल्यू गैप जिसकी हम बात करें, जहाँ पे प्राइस फर्स्ट अटेम्प्ट दिखाया है। अब यहाँ से हम लोग बैठ के क्या देख रहे हैं? रिवर्सल देख रहे हैं, राइट। 1 घंटे का कैंडल है ना ये सब, तो रिवर्सल देख रहे हैं। तो दिस यहाँ पे जो इनएफिशिएंसी है ये बन जाती है बहुत क्रूशियल, क्योंकि प्राइस ने इसे ऑलरेडी यहाँ पे आके बैलेंस कर दिया है। सो अगर प्राइस इसको लीव करता है लाइक दिस, जो अभी इसने लीव किया है, एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर प्राइस यहाँ से जैसे लीव कर रहा है, तो अगर ये वापस रीबैलेंस करता है तो ये यहीं तक करेगा। क्यों 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 यहीं तक करेगा? क्यों इसके बाहर नहीं करेगा? इफ यू सी अनदर, इट लुक इट एट अनदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव, तो ये वाला एरिया है जहां पे प्राइस अभी तक अप क्लोज कैंडल नहीं बनाया था, अभी तक नहीं बनाया था, जब तक ये 12, मतलब आज का कैंडल ओपन नहीं हुआ, तब तक यहाँ पे कोई भी ग्रीन कैंडल्स नहीं थी। ये ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे बनी है, राइट। तो जब ग्रीन कैंडल्स यहाँ बनी है और ओवरलैप की है एक दूसरे को, तो दैट बिकम्स अ बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। तो प्राइस अगर यहाँ पे आया है, एंड इट हैव लाइक, अगर मैं इसे बॉक्स बना दूं, लाइक ये बॉक्स ऐसे बना दूं, तो इस बॉक्स, इस फेयर वैल्यू गैप में ये बॉक्स बना दिया। अब इस फेयर वैल्यू गैप में ये वाला एरिया पोर्शन रह जाता था। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे ट्रेड किया, राइट, इसने यहाँ पे ट्रेड किया ना, इस एरिया में ट्रेड किया, अब यहाँ पे ट्रेड किया, तो प्राइस को कोई तुक नहीं बनता कि वो यहाँ नीचे जाए, राइट। तो अगर हम यहाँ से लॉन्ग देख रहे हैं, तो हम यहीं से देखेंगे प्राइस यहाँ पे इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करे, एंड व्हाट इट डिड ऑलरेडी ऑलमोस्ट दैट। और यहाँ पे देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग है, क्योंकि ये डाउन क्लोज कैंडल है, तो ओपन ऊपर से होगा तभी ना नीचे क्लोज होगा, ठीक है। और नीचे से ओपन होगा तो अप क्लोज कैंडल हो जाएगा ना, क्योंकि ऊपर क्लोज होगा फिर। तो ये डाउन क्लोज कैंडल है, दैट्स अवर ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस वहां आता है। और एक और चीज यहाँ पे, ये वाला बैलेंस प्राइस रेंज है अपना, ठीक है, बैलेंस प्राइस रेंज मतलब प्राइस इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। एंड ये वाला FVG एक और है हमारे पास, जिसे मैं बना देता हूँ, ये वाला FVG। अब देखो ये वाले FVG में एक और खास बात, प्राइस बॉडीज कहाँ क्लोज कर रहा है? विक इसने मारा 50% तक, लेकिन बॉडीज कहाँ क्लोज किया? बॉडीज इसके ऊपर क्लोज किया, एंड देन व्हाट अ ब्यूटीफुल रिएक्शन फ्रॉम देयर। That's that's what I wanted to see here.
एंड प्राइस अभी वापस आया है, तो ये हमारा बन जाता है इन्वर्जन फेयर वैल्यू का। सो आई जस्ट वांट टू सी प्राइस को, अगर यहाँ से ऊपर जाना है देन इट विल जस्ट लुक फॉर हाइयर प्राइसेस अबव। तो अगर हाइयर प्राइसेस देखें तो कहाँ तक जा सकता है? अब कहाँ ही तक जाएगा भाई? अब देखो, जिस तरीके से हमने दिल्ली में क्लोज किया है, तो हमारा ऑल टाइम हाई लुक्स सो क्लीन एंड इनएविटेबल। बट या, अगर टुडे इज ट्यूसडे और इस पर्सपेक्टिव से देखें कि इकोनॉमिक कैलेंडर क्या बोलता है और ये चीजें पर्टिकुलर टाइम पे होनी चाहिए, तो इफ यू सी हियर, हमारा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प आगे बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ एफओएमसी है। यहाँ पे क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। और ये कब है? ट्यूसडे, थर्सडे को है, ठीक है। तो वेडनेसडे को भी कुछ नहीं है, आज भी कुछ खास नहीं है। लाइक 7 बजे एक एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिलीज होने वाला है यहाँ पे, 7 बजे इंडियन टाइम जोन के हिसाब से ये सेट है, तो 7 बजे ये आएगा। एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प कल आके वेडनेसडे को बोलेगा 7:30 बजे सुबह, सुबह बोलेगा, राइट। तो ये एएम पीएम देखना भी जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत बार कंफ्यूज हुआ हूँ। ऐसा हुआ है कि एफओएमसी आने वाला है, मेरे को लगता है कल आएगा, बट एक्चुअली में वो बस, क्योंकि तुम तो ट्रेड करने बैठते हो 8-9 बजे, राइट। और तुम्हारा पीएम सेशन लाइक सेकंड सेशन शुरू होता है ऑलमोस्ट 10-11 बजे के आसपास, और तुम्हारा मान लो कोई न्यूज है जो 12 बजे, 11 बजे, 1 बजे आने वाला है, तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, यू डोंट हैव टू ट्रेड अहेड ऑफ द न्यूज, एंड वी आर प्रोफेशनल्स, वी डोंट ट्रेड अहेड ऑफ द न्यूज। सो अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो एक थम्स अप जरूर ड्रॉप कर देना। There's no point in for me just coming here and teach like that, like this. But yeah, I still do. Now, come here and look at this. मैंने बोला था, ये मैंने बना दिया था जब मैं ट्रेड ले रहा था, जिस दिन मेरा ऐसे लीट हुआ था S&P 500 में। मैंने बोला था ये वाला एरिया इनएविटेबल है, प्राइस वॉज जस्ट डूइंग फ्राइडे को जिग सॉ मूवमेंट कर रहा था, ठीक है। मतलब एक तरीके से रेंज बाउंड था। अब ये देखो, यहाँ पे लिखा है थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, एंड ये लाइन से अलग किया गया है। तो ये लाइंस क्या बता रही है? एक ट्रेडिंग डे बता रहा है, ये थर्सडे का ट्रेडिंग डे है, ये फ्राइडे का ट्रेडिंग डे है। अब इसके बीच में अगर तुम देखो, तो थर्सडे को प्राइस क्या किया? एक लंबा रेंज दिया, राइट। उससे पहले प्राइस क्या किया? मैनिपुलेट किया था नीचे, राइट। और ये क्या था? एक्यूमुलेशन था। सो दिस इज आवर क्लासिक एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, एंड देन रीअक्यूमुलेशन, एंड देन फिर वापस से प्राइस ऊपर जाएगा। सो दिस इज आवर क्लासिक मॉडल्स। तो ये वाला एरिया इनएविटेबल था, अभी ये वाला एरिया भी इनएविटेबल है। प्रीवियस मंथ आई जो अभी तक नहीं आया है, बट इट विल बी कमिंग, क्योंकि यहाँ से बहुत लोग शॉर्ट देख रहे होंगे, ठीक है। एंड हो सकता है प्राइस शॉर्ट भी हो। लाइक अगर ये वाली लो की बात करें तो दिस लो लुक्स वेरी क्लीन टू मी। एंड अगर यहाँ पे बात करें, लोग लॉन्ग कर रहे होंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी होगी, लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के लॉन्ग लॉन्ग खेल रहे होंगे। तो आई वांट द प्राइस कि अगर इसको ऊपर जाना है, तो प्राइस कभी भी लोगों को फ्री राइड नहीं देता, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो लोग लॉन्ग लॉन्ग ट्रेंड लाइन बना के कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन पे जाके लॉन्ग लॉन्ग खेल रहे हैं, तो आई वांट द प्राइस की ब्रेक बिलो दिस, टेक आउट फ्राइडे का लो देयर, एंड देन अगेन टू द अपसाइड। दैट्स व्हाट आई वांट टू सी दिस वीक इन S&P 500 एंड इवन इन Nasdaq। अगर Nasdaq की भी बात करें तो दे आर प्रिटी मूविंग इन अ सिमिलर फैशन। सो यहाँ पे बस ये था कि, अच्छा इसको भी 1 घंटे में ला दे। तो यहाँ पे था कि फ्राइडे को इसने रेंज नहीं किया था, रेदर इट वाज ग्राइंडिंग स्लोली टुवर्ड्स द अपसाइड। देख रहे हो इतने सारे विक्स हैं इसमें, एंड दैट्स वेयर यू गाइस गेट स्टॉप्ड आउट, ठीक है। तो सब स्टॉप आउट होता है, डोंट वरी, मैं भी होता हूँ। बट इट्स जस्ट हाउ यू मैनेज योर लूजर्स एंड योर विनर्स मस्ट बी बिगर देन देम। एंड अगर कल का देखो प्राइस एक्शन, दोनों में ही हमारे लिए रेंज बाउंड था, तो बैंक हॉलीडे, दैट्स व्हाई आई डोंट ट्रेड। अगर सिंपली भाई बात करूँ ना, तो ये देखो थर्सडे का प्राइस कितने हैंडल्स का रन दिया, अगर मैं इसे मेजर करूं तो ये ऑलमोस्ट 1,1600 पॉइंट भागा।
सो फ्राइडे को देखो, फ्राइडे को ग्राइंड किया स्लोली एंड स्टिल इट वाज अप अ डे एंड इट वाज ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मूव। कल की बात करो भाई, कल बैंक हॉलीडे था, प्राइस क्या किया, क्या आ गया भाई, 50-60 हैंडल भी मूव नहीं कर पाया। तो बैंक हॉलीडेज पे इसलिए ट्रेड नहीं करना चाहिए। एंड बैंक हॉलीडे या किसी भी, प्लीज नोट, किसी भी हॉलीडे के बाद न्यूयॉर्क सेशन, एएम सेशन 9:30, एटलीस्ट 30 मिनट वेट करो ट्रेड लेने से पहले, क्योंकि एवरी वन वॉन्ट्स टू डू समथिंग एंड प्राइस विल स्टार्ट जनरेटिंग लिक्विडिटी फॉर देम। दोनों तरफ को कंफ्यूज करेगा। एंड होपफुली अगर तुम्हारा ट्रेड बायस सही है, लाइक अगर मैं बोला कि यहाँ से अगर हम ऊपर जाएंगे, तो हो सकता है कि प्राइस पहले नीचे ब्रेकआउट करे एंड लोगों को ट्रैप करे, क्योंकि ये बहुत अच्छा सेल लोग देख रहे होंगे, यहाँ से सेलिंग देख रहे होंगे, तो वहां पे ट्रैप करे, फिर प्राइस ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है। एंड डोंट फॉरगेट दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों में ही अगर 4 घंटे में आते हैं तो एक चीज मत भूलो। ओके, सो एक चीज मत भूलो, ये 4 घंटे का चार्ट है एंड ये हमारा जो हाई था, ये सेम हाई बना है जो एसएनपी में यहाँ बना है, एंड अभी प्राइस इसके ऊपर ब्रेक किया नैस्डैक में, बट एसएनपी में इसके नीचे है। सो व्हाट दैट डज क्वालिफाइज फॉर एसएमटी डाइवर्जेंस। सो अगर प्राइस को ऊपर भी जाना है ना, आई वांट इट टू ब्रेक डाउन बिलो समवेयर, ठीक है, ब्रेक डाउन बिलो समवेयर बिफोर इट कैन गो अप, दैट विल बी माई बायस। सो अगर प्राइस 9:30 तक इसको टेक आउट नहीं करता है, देन वी आर नॉट टू बुलिश, देयर इज रेस्ट, बिकॉज यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे बहुत सारी इनएफिशिएंसी है विच नीड्स टू बी एफिशिएंटली बैलेंस बिफोर प्राइस कैन गो अपवर्ड्स। एंड प्राइस का डिलीवरी मैकेनिज्म क्या ही होता है, एफिशिएंट इनएफिशिएंट प्राइस प्राइस डिलीवरी को एफिशिएंटली डिलीवर करना, एंड दैट टेल्स मी दैट it's inefficiently delivered. So yeah, I want the price to be like trading below that before it can go up. So that's it for today, guys. That's our weekly objective, all-time highs by the end of this week. And हमारे पास events भी हैं यहाँ पे. So events also play a very crucial role, like FOMC meeting minutes, unemployment claims, and flash PMI by the end of the Friday. So by the end of the Friday, I want the price to be somewhere around all-time high. And no promises. Price can do anything. जो भी चीजें geopolitically हो रही है. So do whatever you want to do, but at your own risk. Don't, I'm not liable for any fucking thing, okay? If you're going to mess things up, you are the one uh, who is going to be completely responsible and liable for it. अगर तुम trade नहीं कर पा रहे हो, that's not me who is executing your buttons, right? So I'm not even uh, responsible for even a single dollar you lose. So that's it for today, guys, and we'll see, and we'll हम ऐसा वीकली रिव्यू हर हफ्ते करेंगे बिफोर वी ट्रेड, लाइक मैं इसको इसलिए किया, लाइक आई वांटेड टू टेल यू गाइस, लाइक आई वांट टू टेल यू दैट मार्केट शुरू होने से पहले यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, लाइक मेंटली प्रिपेयर्ड। तुम्हारे पास एक सेटअप होना जरूरी है कि तुम कैसे ट्रेड लेने वाले हो आने वाले वीक में, राइट? अगर ऐसा नहीं है, देन यू आर जस्ट अनदर sheep in the herd and you don't want to be that, okay? When it comes to trading, you don't want to be that. मेरे को टंग ट्विस्टर सीखने होंगे फॉर श्योर। अगर ये लाइव वीडियो नहीं होता तो मैं इसमें बहुत सारे एडिटिंग करता, बट या, सो इट्स लाइव and I am just doing what I'm doing. And if you don't like, I don't fucking care, okay? If you want to watch, just stay. And if you don't, because I'm putting lots of values for free, and I'm charging nothing, just a thumbs up, guys, nothing else. So अगर तुमको बुरा लगे अच्छा लगे जैसा भी लगे, uh, it's all your choice if you want to watch or not. I'm putting in so much value in Hindi and in English. मैं दोनों ही भाषा में बात कर सकता हूँ. Sheesh.
मेरे को अपने टंग ट्विस्टर पे बहुत काम करने की जरूरत है. सो हाँ, मैं दोनों ही भाषा में बहुत अच्छे से बात कर सकता हूँ. आई एम जस्ट रशिंग, आई जस्ट लाइक आई एम वेरी impatient guy. And this impatience shows up in my trading, and everyone has, like, trading में तुम कोई भी strategy use कर लो, but you are going to bring your nature into that, so you have to be controlling that thing, at least taming your impatience. Like मेरे अंदर जो scene है impatience का, I'm just taming it. Okay, so yeah, you have to be finding some work way around that thing. So let's just end the stream right now, and we'll talk to you soon, guys. मे बी 9:30 के ओपनिंग के बाद, बट अभी मैं जिम जाऊंगा. सो लाइक, शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. That's all I ask for. Give us a thumbs up if you like the video, and we'll see you soon in the next one, next live. Stay tuned. Bye bye.